अगर आपके मकान में गरीबी है या फिर आपके कारोबार पर गरीबी है या फिर आपके घर के अंदर गरीबी है, आप गरीबी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आज आपको 10 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो कुरान और हदीस से साबित हैं। अगर आपने इन 10 बातों को सुन लिया और सुनने के बाद अमल कर लिया तो आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस आपको इन 10 बातों पर अमल करना है, फिर आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगेगी, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, ज़िंदगी सुकून भरी हो जाएगी, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी इस गरीबी को लेकर। तो गरीबी आने की 10 सबसे बड़ी निशानियाँ सुनिए और फिर इस पर आप अमल कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, नंबर 1, नमाज में सुस्ती और कज़ा करना। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने नमाज को हल्का समझा अल्लाह ताला उस पर गरीबी और मुश्किलात भेज देता है। तो आप लोग नमाज पर ध्यान दीजिएगा, नमाज को मत छोड़िएगा। नंबर 2, घर में गुनाह और बेहयाई को बढ़ावा देना। जब घर में झूठ, गीबत, बेहयाई, हराम काम पड़ते हैं तो रहमत उड़ जाती है और रिज्क में तंगी आने लगती है। नंबर 3, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना। हदीस शरीफ में आता है कि जो सिलसिला रहमी नहीं करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के रिज्क को तंग कर देता है। नंबर 4, सुबह देर तक सोना और फजर की नमाज न पढ़ना। हदीस शरीफ में आता है कि सुबह का जो वक्त है ना, वो बरकत वाला वक्त है। जो शख्स सुबह को देर से उठता है तो उस शख्स के घर की बरकत को खत्म कर दिया जाता है। नंबर 5, घर के अंदर बिस्मिल्लाह को न पढ़ा जाना। यानी कि हदीस शरीफ में आता है जिस काम की भी आप शुरुआत करें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर करें। वहां पर जहां भी आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे वहां पर बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 6, घर के अंदर लड़ाई झगड़ों का पैदा हो जाना। जब मियाँ बीबी या घर वालों में झगड़े, चीख पुकार होती है तो रहमत वहां से भाग जाती है और शैतान उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। नंबर 7, आपकी कमाई में हराम कमाई मिल जाना और सूद का मिल जाना। कुरान में आता है अल्लाह सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ावा देता है। तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें कि आपको सूदखोरी से बचना है और सदके को बढ़ावा देना है। यानी कि सदका, आपने सदके के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन सदका जो होता है, अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो सदका निकाल कर जाए तो इंशाल्लाह वो काम बच जाते। या फिर आप कहीं सफर में जा रहे हैं या किसी भी काम से जा रहे हैं तो वो काम भी हो जाता है और सफर भी आसान हो जाता है आपका सदका करने से। नंबर 8, घर में कुरान की तिलावत का बंद हो जाना। यानी कि घर में कुरान पढ़ा ही नहीं जाए। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है वो घर कब्रिस्तान बन जाता है। नंबर 9, मखलूक की मदद ना करना और कंजूसी करना। हदीस शरीफ में है जो रहम नहीं करता है उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। जो खुद गर्द होता है अल्लाह उसकी बरकत को छीन लेता है। नंबर 10, इस्तगफार ना करना और गुनाहों पर कायम रहना। कुरान में आता है अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो गुनाहों को माफ करने वाला है और वो तुम्हें आसमान से बारिश भेजेगा और माल और औलाद में बढ़ोतरी देगा। आप लोग जब भी सोने के लिए जाएं तो अपने गुनाहों से तौबा करके जरूर सोया करें, अपने अल्लाह को याद कर कर सोया करें। आप जब भी किसी काम के लिए घर से निकलें तो सदका निकाल कर निकलें। सदका ऐसा नहीं कि 2000 5000 का देना है, आप अपनी हैसियत के हिसाब से निकाल दीजिएगा। 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जैसा भी आप चाहें वैसा सदका निकाल कर, बस नीयत जो है ना वो सदके की होनी चाहिए। सदका निकालकर फिर आप अपने कामों पे जाएं, देखिए इंशाल्लाह आपके हर काम बनता चला जाएगा। तो आज मैंने आपको गरीबी आने की 10 बड़ी निशानियों के बारे में बताया। आपने ये वीडियो देखा तो अब आपको इन 10 निशानियों पर गौर करना है कि हमें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। अगर आप गलत कामों से बचे रहेंगे तो गरीबी भी आपके घर से दूर हो जाएगी। आपको मैंने बताया, इन बातों को एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा कौन कौन सी बातें ये कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताई गई हैं। ये 100% सही बातें हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइव उर्दू दुआ चैनल को आज ही आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।